हफ्ता गुजर गया, जुमा आ गया और वक्त जो है पर लगा के उड़ गया। तो अब इसको रोकना है वक्त को कहीं पे, कम से कम हफ्ते के वीकेंड के 2 दिन। और इस हफ्ते को भी हमने बुलाया है अमर बिलाल को कि ये कोई मदद करे इस तेज़ी से जो चलते हुए वक्त की रफ्तार को रोकने के लिए। कुछ थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकले, कोई ऐसी कोई अच्छी फ़िल्म देखें, कोई म्यूज़िक सुने, ये हफ्ते की थकावट भी दूर हो जाए और लगे कि वाकई यार ये हम कोई ज़िंदगी कर रहे हैं। तो अमर बिलाल, क्या हाल है तुम्हारा? फ़ाइन, बिल्कुल खैरियत मुझे से। मेरा तो इस वक्त दिमाग शदीद भारी है। अच्छा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आगे करें क्या। बताओ क्या फ़िल्म देखें कि ये सारी जो थकावट है, जो दिमाग के ऊपर जो इतना गुबार छाया हुआ है, ये छट जाए। बिल्कुल आपने बात बड़ी उम्दा की है कि इंसान जब थोड़ा-सा रिलैक्स होना चाहता है तो चाहता ये है कि वो कोई हम्म, अच्छी प्रोडक्शन की तरफ जाए और बेस्ट मूवी देखे ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम मूवी से रिलेटेड है। तो 4-5 मूवीज़ थी जो बिल्कुल हम्म, इन 2-3 महीनों में आई हैं। बल्कि ये फ़िल्म जो जिसका भी हम ज़िक्र करने वाले हैं, ये तो रिलीज़ ही हम्म, 27 अगस्त को हुई है। हाँ। तो ये दानिश इसके किसकी बात कर डायरेक्टर रहे हैं? हैं। किस फिल्म की? ये जी फ़िल्म है सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज़। हाँ, सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज, कश्मीरी फिल्म। आमिर, ये जो सोनी राजदान है ना, ये बड़ी कमाल की एक्ट्रेस है, आपको पता है। हाँ, उनकी वो तो बेटी जो है वो जानते आलिया हैं। भट्ट है। तो हम्म, उन्होंने ये इसकी जो इसमें जो किरदार है राज बेगम, असल में राज बेगम जो है वो ओरिजिनल हम्म, किरदार है, जो कि ठीक एक है। गुलकारा थी। और उसका उसका तो किरदार फिल्म जेबा में नहीं है फिल्म के अंदर के? जी असली नाम तो जेबा नहीं बताते? हाँ, नहीं नहीं नहीं, असल नाम जो उसके है बाद वो उसका नाम जो है निकनेम कहते हैं कि नूर नूर बेगम। बेगम बन गई वो फिल्म में। आपको ऐसे पता किया, है कि वो अच्छा। फिक्शन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन असल नाम जो है उस हम्म, गुलकारा का, जो पहली कश्मीरी गुलकारा गुलकार थी, थी। रेडियो की ठीक सिंगर है। थी, ये थी राज बेगम। और ये इस 1927 में पैदा हुई हैं। अच्छा, जी। इसका मतलब है ये इंस्पायर्ड मूवी है। मैं समझ रहा था कि ये ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है कोई। नहीं नहीं नहीं, ये बायोपिक है, राज बेगम की ही बायोपिक ठीक है। है। और इस किरदार को जो उसका यंग रोल है वो एक और अदाकारा ने हम्म, निभाया है। उसका नाम क्या है उसका? सबा आज़ाद उसका नाम है। सबा आज़ाद। जी जी। उसके पहले कोई फिल्म देखी? मेरा ख्याल पहली नहीं, फिल्म। फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, क्योंकि इसका ताल्लुक कश्मीर के इलाके से है। ठीक। और इन्होंने कास्टिंग, जिस पे हम जैसे टेक्निकल बात हम्म, करते हैं, तो कास्टिंग में इन्होंने दोनों ख़वातीन हाँ, वही ली हैं जो कि कश्मीरी, यानी कि जो सोनी राजदान हाँ, है वो भी कश्मीर से ताल्लुक़ रखती है, उनका बैकग्राउंड है। ठीक क्योंकि है। इन्होंने डायलॉग्स के जो आपका डायलेक्ट होता है वो उसका भी मलहूज़ खातिर रखा है हाँ, इन्होंने, देखें। नहीं है अच्छी फिल्म। अच्छा, मुझे ये पता क्या, ये लगी कि बड़े अरसे के बाद कोई कश्मीर पे ऐसी फिल्म है जिसमें कोई इंसर्जेंसी का कोई जिक्र नहीं है, ना कोई ऐसा ही। झगड़े का, ना कोई सियासी मौजू। प्योरली एक जो है आर्टिस्ट की, सिंगर की कहानी है। उसकी ज़िंदगी कहीं से भी किसी कॉन्फ्लिक्ट से मुतासिर नहीं। सोशल तो कॉन्फ्लिक्ट तो है, जी उस पर हम बिल्कुल। बात करेंगे, जी लेकिन जी ये जी। जो हर दूसरी फिल्म कश्मीर के ऊपर जो पॉलिटिकल मसले को लेके और वहाँ पे तहरीक आज़ादी को लेके बनती है उधर, हैदर और हाँ, अगर वो सियासी चाहते तो फिल्में। इसमें कुछ ना कुछ ऐड कर हाँ, सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं नहीं हुआ। ये किया। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी कामयाबी है ये डायरेक्टर की। और लग रहा है कि ये ज़बरदस्त कहानी है कि इसको उससे बिल्कुल अलग करके रख। और जब उसकी अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी जल जाती हैं, उसमें भी जी। कहीं पे ऐसा शक व शुबा नहीं है नहीं है कि कि किसी इशारा ने किया कि इसको इसको किसी जलाया गया। जलाया बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, का वो वीवर का जहन शायद जा सकता है उस तरफ कि वो जो उसके मोहल्लेदार हैं वो उसके मुखालिफ हैं। तो वो एक मुझे इस फिल्म का वो अच्छा भी पहलू मुझे लगा। लगता है कि ज़्यादा, क्योंकि समाजी दबाव जिसको हम कहते हैं उसके वालिद पे भी था और इस फैमिली पे भी था ख़ास तौर पे। वो तो उस तो वक्त का समाज ऐसे ही था। बिल्कुल ऐसा ही हाँ, था ना। तो वो एक उनसर इसमें नज़र हाँ, आता है। हाँ। लेकिन ये है कि क्योंकि ये बायोपिक है, तो फिल्म जिस तरीके से इन्होंने सिनेमाटोग्राफी इसकी की है वो भी कमाल है। हम्म, और थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं दरमियान में फ्लैट होती है, लेकिन फिर जब वो क्लाइमेक्स इसका वही है कि जब उसके ऑडियो रिकॉर्ड सब जल जाते हैं। हाँ, हाँ, और बिल्कुल। आपको पता है कि इसको भारत पद्मा भूषण जो अवार्ड है इंडिया हम्म, का सबसे बड़ा, पद्मा भूषण अवार्ड, अच्छा, वो भी इसको मिला है। अच्छा, मिल इस गया। सिंगर को, जी अच्छा, जी। सिंगर और को। 2016 में इसकी डेथ हाँ हुई है। बिल्कुल, वो तो आखिर में जो टाइटल्स आते हैं उसमें जी जो, जी। हाँ वो तो उसके अंदर जिक्र तो है ये उसका। तकरीबन 9 साल पहले इसकी डेथ हुई अच्छा, है, इस अच्छा, खातून की। अच्छा, 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 बहरहाल ये तो एक कहानी तो बहुत अच्छी है हम्म। इसके अंदर। तो मैं तो जाहिर है कि इसको एक
समाज के कॉन्टेक्स्ट में भी चीज़ों को देख रहा होता हूँ, तो सोशल प्रेशर्स की इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो बात है कि सोसाइटी कैसे। इसका एक डायलॉग मुझे बड़ा अभी याद है। उसने कहा कि मुझे तो कोई इजाज़त नहीं देगा गाना गाने की रेडियो में, जब उसको कहता है कि आप जाओ रेडियो में गाओ, जब वो कंपटीशन जीत जाती है, तो वो कहता है कि तुम ना मोर बन के नहीं नाचो, बल्कि कोयल बन के गाओ छुप के। हाँ, इस तरह के बहुत ज़्यादा, ये तो सारी मोटिवेशनल फिल्में हैं ना। अब मुझे ये था कि अच्छा यार, ये फिल्म जो बन गई सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज, ये क्या इंडिपेंडेंट फिल्म है, या ये बॉलीवुड के अंदर कोई सरमायाकारी है कश्मीर के इमेज को बेहतर बनाने के लिए, उसको हट के, नहीं नहीं नहीं, अगर ये उस तरह ये का कोई काम प्योर है। इंडिपेंडेंट मूवी है। और अच्छा। ये मुझे इस बात की वाक़तन खुशी है कि उन्होंने प्रॉपर एक उस गुलकारा को उठाया है, जैसे कि हब्बा खातून भी आप जानते हैं, कश्मीर की एक बहुत हाँ, बड़ी उसमें शायरा जिक्र थी। भी है, हाँ। उस पे जो है ना, ये डायरेक्टर जिन्होंने उमराव जान मूवी बनाई थी, वो खुद मुसव्विर भी हैं कमाल के। तो उन्होंने हब्बा खातून पे मूवी शुरू की थी, लेकिन वो दरमियान में कहीं रुक गई। तो वो भी एक ठीक ठीक। मतलब जो अच्छा है अच्छा। एक बड़ा फिनोमेना था। तो ये एक उसी तनाजुर में मैं इसको देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें बड़े रियल करेक्टर्स हैं, और स्टोरी भी उसी तरह से जो डाटा इनके पास आया उसकी रियल स्टोरी, मतलब उसको बिल्ड किया है इन्होंने। और फिर म्यूज़िक भी जो इसमें ऐड किया है, वो उसी के कुछ जो रिकॉर्ड्स आपको दस्तयाब है ना, उन्हीं को इन्होंने रीमेक किया है। ठीक और ठीक ठीक। इसमें जो दो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, इसमें एक कैसर हैं और एक भोजन सोपूरी हैं। अच्छा तो अच्छा। जिन्होंने म्यूज़िक हाँ म्यूज़िक चलो। भी आपने देखा कि बड़ा हाँ वो बिल्कुल। इसका थोड़ा अपबीट का उन्होंने रखा है, मतलब उसको अरेंज उन्होंने बड़ा तो अच्छा इसका किया मतलब है। है कि देखनी चाहिए यार, बहुत अच्छी है ये सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज। और बहुत स्लो है, पेस अच्छा है। अगर आपने सुकून के साथ कुछ चाय शाय पीते हुए, कुछ चिप्स खाते हुए देखनी है फिल्म, और तो वो फिर ये आप देखेंगे। और बड़ी ये मोटिवेशनल फिल्म है जो इंडिया जो है बनाता है बहुत ज़्यादा। और मुझे ये खुशी हुई कि अपने सिंगर्स के ऊपर भी उन्होंने बनाना शुरू की हैं। इंडिया के अंदर ये तो है ये यार कि वो बड़े मोटिवेशनल बनाते हैं, खिलाड़ियों पे बनती हैं फिल्में, उनके हीरोज़ पे बनती हैं। तो अब ये मुझे खुशी है कि सिंगर्स के ऊपर भी अभी ये आ गई सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज। आमिर खान भी तो वो किशोर कुमार के ऊपर सुना था कि आएगी जी, अभी कोई उसका फिल्म। एक ट्रेलर तो रिलीज़ किया है इन्होंने। हाँ, और और है भी। वो जो लंदन टॉप पे तुमने इंटरव्यू देखा होगा आमिर जी खान जी का, जी जी, 5.5 घंटे बिल्कुल का, मुझे बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगा। वो उसमें शायद कहा कि भी कोई फैसला नहीं हुआ इस फिल्म का भी, नहीं, किशोर कुमार फ़िल्म की। तो तकरीबन वो मेकिंग प्रोसेस में है, जो मेरी अच्छा इत्तलात हैं। उसमें अच्छा। यह है कि फ़िल्म तकरीबन अभी उसकी एडिटिंग वगैरह हो रही है, और कुछ उसकी शूटिंग रहती है थोड़ी। अच्छा, तो लेकिन ये है कि उसमें बना रहे हैं फ़िल्म। बन रही है। हाँ जी, बना रहे अच्छा, हैं। इसका मतलब है कि वो उसको अभी सीक्रेट उसमें रखा हुआ है। हाँ, हाँ, उसको सीक्रेट से मुझे शायद। याद आया कि अगर हाँ। जैसे कि ये, क्योंकि जो जिस फ़िल्म का हम ज़िक्र कर रहे हैं, ये है एक स्ट्रगलिंग सिंगर, और जिसको माहौल और इस तरह के मतलब हर मुश्किलात का सामना है उसको। तो इसी तरह कला मूवी जो है, उसमें भी हाँ, यही कला तो क्या सूरत हाल है। ज़बरदस्ती, अच्छा, हाँ। सरदारी बेगम जो है वो बेगम अख्तर पे बनाई गई है, उसकी बायोपिक है, तो वो भी हाँ हाँ। उसी अच्छा, तनाजुर में अगर सरदारी आप इसको बेगम का देखें। बताओ, वो देखी तुमने? मैंने तो कला तो मैंने देखी, नए वाली भी देखी है मैंने, जो अभी रिलीज़ हुई जी थी जी, ये 3-4 साल जिसका पहले। म्यूज़िक भी बड़ा कमाल का बहुत था, वो अच्छा है, हाँ। सॉफ्ट म्यूज़िक था उसका, बिल्कुल। लाइट लाइट सॉन्ग्स थे उसके अंदर। हाँ, ये इरफान खान का बेटा भी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कश्ती तो में वो बिल्कुल, गीत तो है क्या उनका। वो सरदारी बेगम की क्या अच्छी बनी थी? सरदारी देखी बेगम तुमने? तो बहुत कमाल की फ़िल्म है। श्याम बेनेगल मैंने नहीं उसके देखी। डायरेक्टर अच्छा, हैं। नहीं नहीं, श्याम वो आप बेनेगल। ज़रूर देखिएगा। और उसमें मतलब उसको बेगम अख्तर के किरदार को बड़ा खूबसूरती से उसने पेंट हम्म किया है। और उसका म्यूज़िक जो है वो बहुत कमाल का है, कि मतलब जो उसमें क्लासिकल गीत हैं, मोरे कान्हा जो आए पलट के, हम्म। तो वो उसके आशा जी ने भी गाया है, और एक और गुलकारा हैं, उन्होंने भी गाया इसी गीत को। तो मतलब उसका म्यूज़िकल पूरा जर्नी हाँ, है, ठीक ठीक ठीक। 9-10 ट्रैक हैं इसके अंदर, और पूरी स्टोरी को उसी तरह से वो लेके चले हैं। अच्छा और अच्छा। अमरीश पुरी भी हैं इसमें, हाँ, वो ज़ाहिर है, वो याद आ तो गया होगा श्याम आपको। बेनीगाल के, और श्याम, उसमें मरेशपुरी ना हो, ये तो या अजीब जी। सा लगता है ना। अच्छा, इसी तरह फिर हम बात कर रहे थे तो सीक्रेट सुपरस्टार आमिर खान, हाँ। वो भी एक सिंगर की स्ट्रगल पे मूवी है। अच्छा अच्छा। मतलब देखे हाँ ना, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, वो तो सीक्रेट बहुत सुपरस्टार, अच्छी है, तो हाँ। वो है। इसी तरह फिर आप सुर फिल्म आमिर थी। खान ने वो बनाई थी, उसमें खुद एक्ट नहीं किया। हाँ जी, आमिर आता है आखिर में। नहीं आमिर एक है उसमें, हाँ, वो क्योंकि जो वो बच्ची कंपोज करता आ है, रही है, हाँ तो हाँ, फिर वो बिल्कुल सारा। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। इसी तरह सुर फिल्म है, हाँ हाँ सुर। हाँ, इसी वो भी तरह सुर बिल्कुल फिल्म बिल्कुल। वो है ना, जिसके कभी शाम ढले मेरे दिल में आ जाना गीत भी है, जिसका वो भी
एक ऐसी सिंगर है कि उसके ऊपर बन रही है। अच्छा, इसी तरह खामोशी फिल्म है जो कि संजय लीला भंसाली ने बनाई थी, हाँ हाँ, जिसमें मुझे नाना हाँ पाटेकर नाना हैं पाटेकर और की वो हीरोइन दोनों थी। बहरे हैं, हाँ। मियाँ बीवी। और जो उनकी बेटी है हम्म। वो चाहते हैं कि ये सिंगर बने। हम्म। तो वो भी इसी तरह की स्टोरी है कि हाँ वो स्ट्रगलिंग कर रही है और वो फिर जाती है, फिर वो सुन तो नहीं सकते लेकिन वो उसको एक्सप्रेशन से देखते हैं, तो वो बड़ी हसास मौजू मतलब के ऊपर है। मौजू तो पे हाँ, है। लेकिन ये कि ये इंस्पायरेशनल मूवीज इसी तरह हैं। ताल, हम दिल दे चुके सनम, तो ये मेरे ये जहन तो में म्यूजन, ये तो देखे, सारी हो गई मतलब ना, है कि मैं हैं, तो लेकिन हाँ। ये है कि इनमें स्टोरी एक है कि एक सिंगर है जो, हम्म। या रॉक स्टार आता गए, रॉक स्टार भी एक उसी तरह हाँ, वो इसी तरह सिंगर। ही है, लेकिन फिल्म इस तरह तो बहुत ज़्यादा बनी है वो तो। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो रियल करेक्टर्स हैं उनकी लाइफ के ऊपर जो है वो बनाना इसी फिल्म, तरह एक साउंड वो ट्रैक ज़्यादा, फिल्म थी, साउंड ट्रैक। वो तो ठीक है। वो म्यूजिक डायरेक्टर, वो बिथविन का इंस्पिरेशन लेके, बिथविन म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर यहाँ के एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनकी अच्छा अच्छा, स्टोरी लाइफ पे ठीक, है। लेकिन ये अच्छी मूवी है। तो पाकिस्तानी बताओ कोई इस तरह की कोई बनी आज तक की? पाकिस्तानी तो वो सरगम फिल्म थी जो हमने इकट्ठे देखी थी। हाँ, सरगम तो थी और वो। वो भी, लेकिन वो महाराज का बायोपिक था, तो नहीं थी महाराज एज का सच, था। लेकिन ये कि वो अदनान समी खान जो था वो सिंगर इख्तियार बनना थी। चाहता है और वो फिर वो उसी की लेकिन ये नहीं, शागिर्द रियल इख्तियार, करेक्टर लेकिन में उस थी। तरह हम तो से हीरो हमारे तो और तरह के होते हैं ना, तो यहाँ पे तो। हाँ, मतलब कुछ तारीखी किरदारों में जैसे नूरजहां हमारे यहाँ फिल्म बनी, तो वो अच्छा मतलब वो यार, तो ये एक बताओ कि उस तरह से थी। पाकिस्तान के अंदर नूर जहाँ पे, फरीदा खानम पे, बननी चाहिए, है ना, तो बननी उस पे चाहिए। क्यों नहीं बनती मेहदी इनके हसन ऊपर? पे बन हाँ, सकती है, मेहदी उस्ताद हसन पे सलामत बन, अली खान पे बहुत उस्ताद अच्छी फिल्म बन सलामत अली सकती खान है, पे बन सकती है। और रोशन आरा बेगम पे बन उस पे बन सकती है, सकती मतलब है। जो भी रोशन हमारे आरा बेगम करेक्टर्स तो हैं। फिर मलका पुखराज मलका की तो पुखराज पे बन पूरी सकती है। ज़िंदगी ऐसी पुरस्कार थी, और उसका हाँ किरदार हाँ। और उसकी आवाज़, उसका तो क्या कमाल की, कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में याद जी आया जी, ना, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, मलका मलका पुखराज का पुखराज का तो ताल्लुक ताल्लुक, था और वो दरबार के साथ उधर। हम्म, तो बड़ी चीज़ें बन सकती हैं पाकिस्तान में। हमारे पास है। नुसरत फ़तेह अली खान पे कितनी हाँ, कमाल की नुसरत पे फिल्म बन बनी। सकती है, चलो। आपने ज़्यादा ही करना है तो राहत पे बना लो तो, लेकिन यहाँ के चूँकि प्रायोरिटी नहीं है तो मोटिवेशनल हमारे यहाँ तो फिल्म बन ही रही है कुछ छोटी मोटी, वो ही या बड़ी फिर बात इसी है। तरह जैसे कि वो लोग मुख्तलिफ खिलाड़ियों पे बनाते हैं, हाँ, तो कपिल देव पे उन्होंने कपिल मूवी कपिल बनाई, ठीक है। बनाई, हाँ तो हम उन्होंने, बिल्कुल जहांगीर खान पे या जानशेर खान पे उन पे बन या सकती हैं, मियाँ दाद बिल्कुल। पे, मतलब डिफरेंट जो तो करेक्टर्स हैं। डॉक्यूमेंट्री भी नहीं बनती हमारी तो इनके डॉक्यूमेंट्रीज ऊपर, भी बहुत है ना, रेयर, कहीं रेयर है कहीं कोई इसके ऊपर। शायद चलो, मिलते हैं। और बताओ बाकी क्या चल रहा है? बाकी ये है कि इसके साथ साथ एक मैंने मूवी देखी थी, वो फिर आप कह रहे हैं कि वो आपको कहीं मिली नहीं, कौन तो सी? हाँ, वो वो यार वो बताओ। सिस्टर मिडनाइट मूवी है। वो मैंने उसका ट्रेलर देखा, वो यूट्यूब के ऊपर तो है, आपको ट्रेलर लेकिन देख के अंदाज़ा हुआ कि वो वो बहुत अच्छी है, सिंबॉलिक लेकिन मूवी है, और वो एक ऐसी औरत पे बनी है जो कि जिसको इंटरेक्ट करना भी नहीं आता। हाँ यार, मेरी और मजबूरी तो ये है, मैं तो प्राइम और नेटफ्लिक्स ही देखता हूँ। तो और हो सकता है आ जाए कुछ दिनों में, क्योंकि वो उस पर बैन लग गया था पहले, वो फिल्म रिलीज़ लंदन में हुई है वो, तो अब वो ये थोड़ी सी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक एक, और फिल्म भी तो बैन की थी अभी इन्होंने, इंडिया ने बैन की थी। जैसे पार्चर इन्होंने बैन की थी, हाँ याद हाँ होगा हाँ आपको, 2015-16 में एक फिल्म हाँ। बनी थी। नहीं नहीं, अभी अभी एक एक रिसेंट भी और एक भी बैन फिल्म, की है जी अभी। जी, एक तो फिल्म है। वो बल्कि पता नहीं, तुम्हें बता रहा था पिछले हफ्ते में कि यार कोई जी फिल्म जी। बैन की है, वो मेरे जहन से निकल गया उसका। चलो, तुम तो देखते हो ये इंडियन फिल्में ज़्यादा या पाकिस्तानी हाँ, एक कोई? आपने, क्योंकि वेस्ट भी की भी आप बता मैं रहे थे, देखता रहता सीरीज हूँ, थी लेकिन कोई जो वो तो आप काफ़ी जिक्र कर रहे ज़्यादा थे। सीजन्स वगैरह तो मैं देखता हाँ, रहता हूँ। नेपाल में जो शूट हुई है कोई। नहीं, वो तो एक फिल्म है ना, वो अच्छा। तो देखो ना, वो तो मेरा जो फेवरेट एक्शन हीरो है ना, हाँ। नियाम नीसन की, टेकन वाला, जी जी वो जी। उसकी एक बड़ी आर्ट मूवी थी। वो हॉलोकॉस्ट के ऊपर बनी है। शिंडलर लिस्ट जो है हाँ हाँ हाँ, वो शिंडलर्स। तो क्या कमाल का एक्टर है। फिर उसकी जो एक बहुत अच्छी फिल्म लगी थी, 5 मिनट्स टू हेवन। तो ये उसकी जो फिल्म है आइस रोड, ये इसका सीक्वल है, दूसरी है ये विग्नेस इस नाम से एक दूसरी इसका है सीक्वल। लेकिन ये फिल्माया और नेपाल में, नेपाल से मेरी अपनी जो है बड़ी यादें हैं, है ना, पोखरा, अन्नपूर्णा, और ये सारा तो उन्हीं जगहों पे। और नियम की जो है ना खासियत, जो इसकी फिल्म है, वो सिर्फ एक किसी एक ख़ास उसके ऊपर घूम रही होती है। तो कभी रिच के अराउंड, कभी बस, कभी हेलीकॉप्टर, ये कोई हेलीकॉप्टर, ट्रेन, ये जो बस के ऊपर है, वो जो नेपाल में चलती हैं काठमांडू से, और अच्छा। पोखरा जाती हैं, फिर उन्होंने बेस कैंप जाना होता है, तो वो उसके अराउंड। और उन्होंने
क्या खूबसूरत स्टोरी तो वही है, डैम बन रहा है और डैम को रोकने के लिए मुकामी आदमी है, स्टोरीज़ एक तरह की हैं, लेकिन उसकी एक्टिंग और वो फिर एक्शन जो है इसके अंदर, तो वो मेरा ख्याल है कि जो सिनेमा देखते हैं, अच्छी एक्शन मूवीज़ तो आ ही नहीं रही यार, जब से जेम्स बॉन्ड की मूवी भी नहीं आई। जी जी, और काफ़ी ये अर्सा एक हो दौर गया। के अंदर तो ये सारे आर्नल्ड शार्नल्ड वो वाली फिल्में देखने का शौक़ है, जिसको अभी वो, बल्कि वो तो एक ये वाला तो शोबा फिल्म का जो है बड़ा डिक्लाइन के ऊपर है, तो उसमें लियाम नीसन जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अभी तक 72 73 का हो गया है। यस। आर्ट मूवीज़ भी करता है और ये एक्शन मूवीज़ भी अभी उतनी अच्छी कर लेता है। बस ये, लेकिन इसका और बाकी लोगों का फ़र्क ये है कि इसने अपने आप को मौला जट नहीं बनने दिया, जैसे आर्नल्ड ने और इन सब लोगों ने जो है ना वो बन गए थे। तो वो इसने अपने काम को बड़ा बैलेंस रखा है, एक्शन मूवीज़ के अंदर भी अपने आप को उतना ओवर प्ले नहीं करता जैसे बाकी लोग करते हैं। तो ये इसकी बड़ी अच्छी है, मज़ा आएगा। नेपाल के लोग तो कुछ इतराज़ करेंगे, मुझे पता है कि साडा एयरपोर्ट ठीक नहीं दिखाया, अच्छा। हमारी ये वाली सड़क ठीक नहीं दिखाई, तो लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा है। और जो जो एक बात करना चाह रहा था जिसके लिए मैंने तुम्हें इस फिल्म का बताया, वो एक है सियासी बात, वो चाइना से मुतल्लिक है। अच्छा हाँ अच्छा। ना? सही ये सही जब सही। ये इनके पीछे लगे हुए, इनको वो रवि एक करेक्टर है, उसको वो अगवा करना चाहते हैं मुकामी, उनके पास इंटरनेशनल जो है वो है गुंडे शुंडे जैसे होते हैं। तो ये एक जगह के ऊपर इन्होंने सड़क बन रही है और वहाँ पे एक वो क्रेन लगी हुई है, और क्रेन के साथ वो लोहे वाली तार वाली मशीन जो होती है, उससे ये बस को निकालने की कोशिश कर, सही। वो कहते हैं ये देखें BRI का प्रोजेक्ट चल रहा है अच्छा अच्छा। बेल्ट एंड रोड चाइना का प्रोजेक्ट, जैसे हाँ हाँ। हमारा CPEC चल रहा है। जी जी। अच्छा, वो थोड़ी देर के बाद वो टूट जाती है तार। अच्छा। अच्छा, उसके अंदर चलें, ये तो एकदम से बंदे को लगता है चाइनीज माल आ गया ना, हाँ। लेकिन ये है कि वो फिर चाइनीज़ बॉर्डर में चले जाते हैं। चाइना का एक फ़ौजी दिखाया जिनको रिसीव करता है, तो वो तो उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाने की कोशिश की चाइना की इमेज को, लेकिन वो बड़ा शॉर्ट सा है। लेकिन बहरहाल फिल्म में ऐसी होती हैं ये जो एक्शन मूवीज़ हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल कंटेंट तो होता है हर फिल्म के तो अंदर, वो इस एक होती है। जो ये सारी इसकी शूटिंग है ये सब नेपाल में हुई है? पूरी A to Z अच्छा। ये शुरू वहीं से होती है। तो लोकेशंस वही हैं सारी? वहीं सारी लोकेशन बेस कैंप की हैं, अच्छा। अन्नपूर्णा की हैं, तो वो उन्होंने बहुत अच्छा किया। और वो स्टोरी वही है कि निसन का भाई जो है वो फ़ौज में होता है, वो उसकी ख्वाहिश है कि उसको जला दिया जाए और उसकी ख्वाब जो है वो फिर ऊपर माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो है वो बखेरी जाए। तो उसको पहुंचने के अंदर है ना, वो फिल्म में के अंदर मज़ीद करैक्टर आते जाते, अच्छा। तो वो लव स्टोरी भी है। और निसन जो है वो खुद इतना खूबसूरत है, तो उसके साथ जो जो भी हीरोइन आती है तो वो भी अच्छी होती है। वो एक मलेशियन अच्छा। है, वो लड़की का क्या नाम है, फेंग फेंग, तो वो इसके अंदर है उसके साथ। तो कई उसने एक्शन फिल्में की हैं उसके अच्छा, तो आपको क्या वैसे डिफरेंस इसमें लगता है, जो इसकी लुक होती है फिल्म की, एक जिसको आप डिस्प्ले कहते हैं, वो और जो इंडियंस भी हम देखते हैं, तो उसमें साथ। यार आपको मुझे कुछ? तो इसलिए ही अच्छी लगती हैं कुछ एक्शन मूवीज़, सारी एक्शन मूवीज़ मुझे पसंद नहीं आती, और जिसमें ज़रा थ्रिलर हो। एक्शन से मुराद ये कि अच्छा थ्रिलर मुझे हमेशा से पसंद आता है। वो थोड़ी सी एनर्जी फील होती है ना बंदे को अपने ऐसा ही अंदर, है ना। ऐसा ही। तो यस। वो मैं बहुत एक तवील अरसे तक मैं एक जॉनर की फिल्म नहीं देखता, ब्रेक करता रहता हूँ, बस सीक्वल। करना भी ऐसा चाहिए। हाँ, तो वो उसमें फिर जो लियम नेसन जो है, वो मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि उसको ही देखें, जैसे भी कोई फिल्म आती है जब भी उसको उसकी कोई देखना। फिल्म है, जैसे जेम्स बॉन्ड की भी हम इंतज़ार हाँ, करते वो रहते हैं देखते कि जाओ आए तो बिल्कुल, हाँ। उसकी देखें। बस ये ज़रा जैकी चैन टाइप से हट के है हाँ। तो ठीक है। हम तो जैकी चैन भी कोई फिल्म बना रहा है, एक और भी सुना है अपने बेटे को लेके, और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं सामने। चलो आज के लिए ठीक है यार, तो बता दिया तुमने। बताओ कल क्या, आज क्या देखें, कल क्या देखें, ये तो अभी एक पिछली फिल्मों की फिल्म बात का हो गई। जिक्र जो है ना, हमने किया था कुछ दिन पहले, हमारी मुलाकात हुई हाँ, थी, तो एक फिल्म थी जिसके बारे में आपने देखने के बाद एक बड़ा शानदार किस्म का, मतलब जो है ना, फीडबैक दिया, जो अक्सर आप नहीं देते। हाँ, तो मैंने कहा यार ऐसी हाँ, फिल्म है कि आमिर साहब भी उससे इतना मुतासिर हो गए, हाँ, तो मैंने फिर उसी दिन जाके वो फिल्म
ढूंढी और फिर उसको देख लिया। वो कौन तो सी? वो फिर अगला कल के प्रोग्राम में है ना हमारे, वो अच्छा सस्पेंस चलो, रहने दें या बता दें? तो बता दें उसको क्या बस उसमें। वो फिर क्रेजी एक्स है। तो वो तो मैंने देख ली है ना, वो उसमें तो हाँ हम बात कर लेंगे। हाँ, ये हमारे देखने वाले क्या देखें आज और कल, यही देख लें। यही देखें, यही देख लें, शेमलेस देख लें। शेमलेस भी अच्छी है, अच्छा हाँ, वो भी देख लें। और चले जी, अब मेरा तो डिफरेंट, ख्याल था कि ये आपको कोई नई फिल्म का नाम बताएंगे। ये भी नहीं तो है ना हाँ, सॉन्ग्स शेमलेस, ऑफ पैराडाइज है, वो तो और हमने। ये भी शेमलेस देख लें। और क्या, अगर नहीं देखी तो और कौन सी देख सकते हैं? फिर इसमें परम सुंदरी है, नई फिल्म जो अभी रिलीज हुई है। अच्छा। ये भी मतलब एक जैसे कि नॉटी नॉटी फिल्में होती हैं, लाइट लाइट सी मूवी है। अच्छा। फिर 3 BHK मूवी है, अच्छा। ये भी एक हाँ हाँ। लाइट लाइट सी मूवी है। इसी तरह मालिक मूवी आई है। मेरा ख्याल है कि ये जो भी ख़ास तौर पे सॉन्ग ऑफ पैराडाइज की हमने आज बात की, तो वो अगर आप लाजमी देखें, क्योंकि वो एक बेस्ट बायोपिक है। और अगर आप वो देखेंगे तो फिर आपको मज़ा आएगा, उसका लुत्फ़ आएगा। चलो बस फिर बिलाल, मैं भी जानता हूँ, कोई ढूंढता हूँ कोई अपने लिए भी फिल्म। हमने लोगों को तो बता दिया, दोस्तों को। तो जी आज के लिए इतना ही। तो अगले जुमे को मिलेंगे फिर एक और फिल्म के साथ और उसके ऊपर तबसरे के साथ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।